गुरु तत्व की आवश्यकता क्या है? गुरु तत्व की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता क्या है? हाँ। पढ़ करके क्या आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे? अभी एक नेताजी ने रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ गलत कर दिया। हाँ, कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने गुरु की जरूरत नहीं समझी। यदि गुरु के बिना शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, उसका गलत ही अर्थ निकालेंगे। इसलिए शास्त्रों को गुरु से पढ़ना होता है, क्योंकि वो उसका सटीक अर्थ जो है, एक्चुअल है, वो बताएगा। वरना आप तो कुछ का कुछ समझ लेंगे। मतलब गुरु की बुद्धि से समझे। बुद्धि, हाँ, गुरु का देखिए होता क्या है, जो शास्त्रों के अर्थ है ना वो परंपरागत चलते हैं। शास्त्रों के अर्थ सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश किया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी से। तो जो उस परंपरा से जुड़ा होगा वो उस ज्ञान को जानेगा, अर्थ को। वरना जो उस परंपरा से नहीं जुड़ा वो उस अर्थ को भी नहीं जानेगा। परंपरागत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? जैसे वशीय बाप दादाओं की जो संपत्ति होती है ना वो बच्चे को मिलती है, उसी तरह गुरु का ज्ञान शिष्य को मिलता है। अब बताओ, अर्जुन यदि गुरु द्रोणाचार्य से ना सीखे होते तो क्या इतने, फिर धनुष बाण तो उनके पास था, जंगल का धनुष तोड़ के बना लेते, मारते निशाना, पर धनुर्धर न कहलाते। उनके लिए कोई गुरु द्रोणाचार्य चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े सम्राट ना बनते यदि चाणक्य का साथ ना मिलता। तो बिना गुरु के भगवान राम को ज्ञान नहीं हुआ, भगवान राम को भी पढ़ने जाना पड़ा। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई। तो मर्यादा है, उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना सकता हूँ? हाँ, जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा, मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना सकता हूँ? कृष्ण तो सबके गुरु हैं, बनाने की जरूरत क्या है, वो ऑलरेडी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु हैं ऑलरेडी। ठीक है, सबकी हैं वो। अच्छा, इसका मतलब बना सकता हूँ। हाँ, सबकी हैं वो ऑलरेडी। दूसरा एक और है, लास्ट। हाँ, दो आप कीजिए। असली गुरु की पहचान क्या है? असली गुरु की पहचान शिष्य को ही करनी होगी। अच्छा। असली गुरु कब? देखो, गुरु जो होते हैं, गुरु की पहचान है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। जिनके अंदर सहनशीलता हो, जिनके अंदर नम्रता हो, जिनके अंदर सेवा भाव हो, जिनके अंदर सत्य हो, जो सत्य के राह पर चलें और चलाएं, जिनके अंदर स्वार्थ ना हो, निष्काम। क्योंकि स्वार्थ गुरु यदि के अंदर है तो वो चेले से स्वार्थ ही प्राप्त करना चाहेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो निष्काम हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी कामना ना रखे, निष्काम हो, केवल ईश्वर की कामना में रहे, ईश्वर की प्राप्ति में रहे, बस ऐसा गुरु हो। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गुरु दीक्षा लेने के बाद किस नियमों का पालन करना जरूरी है? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, विशेष तो ये नियम है, बाकी और सब बताए जाएंगे। जी 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 जी। जो आपके लिए गलत है वो नहीं करना, जो सही है वो सब करना है। जी जी। बात और तो सब छूट गया मेरा, कुछ भी नहीं है। जब से आपसे 5 साल से वार्ता सुनना शुरू किया है, हाँ, सारी चीज़ सब छूट गई। बस गुरु दीक्षा इसीलिए नहीं लिए कि अभी भी महीने 2 महीने में मन होता है तो एक बार ट्रेन कर लेता हूँ, इसलिए गुरु दीक्षा नहीं ले पा रहा। कोई बात नहीं, अब वो भी धीरे से छूट जाएगी। हाँ, बस यही चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छूट जाए तभी गुरु दीक्षा छूट जाएगी, छूट जाएगी। आपका मन, आपका संकल्प सबसे बड़ा है। आपका संकल्प यदि आप चाह लें तो क्या नहीं छूट सकता जी। तो आप जिस दिन चाह लेंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी ठीक है गुरु जी, ये चाहता हूँ, खुश आशीर्वाद बना रहे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं इतवार का व्रत रखती हूँ, तो उसका उद्यापन कैसे होगा? इतवार का? संडे का। संडे का व्रत? सूर्य देव नारायण वर्मा। तो व्रत का उद्यापन कर लीजिए, पंडित जी को बुला लीजिए, वो सब बता देंगे। पुस्तिका होती है ना, उस पुस्तिका में पूरा उद्यापन की विधि लिखी रहती है। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी हमारी एक हार्दिक इच्छा है, आपसे इतना आशीर्वाद चाहते हैं। मतलब तमन्ना तो बहुत है, लेकिन एक इच्छा ये है कि एक बार आपके यहाँ आके 7 दिन की भागवत कथा कराना चाहता हूँ। बिल्कुल, भगवान पूरी चाहता हूँ, बस करेंगे। इतना आशीर्वाद दे दीजिए आप। भगवान पूरी करेंगे ये कामना आपकी जल्दी। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरण में मेरे दासी को शत कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा 2 क्वेश्चन है। एगो कॉन्सेप्ट किए तो कॉन्सेप्ट के सिचुएशन में कितना दिन एकादशी का व्रत करेगा? कॉन्सेप्ट किए हाँ, तो कॉन्सेप्ट करने के बाद कितना दिन एकादशी का व्रत करेगा? व्रत है, आप फल खाइए भरपेट, क्योंकि गर्भवती स्त्री है, जरूरत है भोजन की, तो आप फल खाइए। और एक दिन एकादशी के दिन फल, बाकी समय तो फिर खानी है। हाँ, और गुरुजी बोल रहे हैं जे वो भगवत संतान चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? कथाएं आप लोग सुनते हैं, संस्कार हैं आपके अंदर, अपने आप आपकी संतान संस्कारी ही होगी। निधुवन का रजो पी सकते हैं? निधिवन के रज को अपने पास रख सकते हैं और माथे से लगाकर प्रसाद घर ले जाएंगे? कुछ संतों का मानना है कि यहाँ की रज नहीं ले जानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रसादी में ले जा सकते हैं, ताकि जब उस रज को देखें तो निधिवन की वृंदावन धाम की याद आए। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। आप बोलिएगा तब। ठीक है, आपका मन है तो गुरुजी और एक क्वेश्चन है। गुरुजी बुरा मत मानिएगा, हम बहुत साल पहले तो कुलो गुरु को लड़का के पास दीक्षा लिए थे। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिला, तो उन्होंने बोले थे सब कुछ खाने के लिए। अच्छा, तो मना कुछ नहीं थे, लेकिन हम पूजा करते थे। उस टाइम प्रेम क्या चीज है हम नहीं जानते थे। तो आपके महादेव जी का कृपा में आपका भागवत सुनने के बाद मेरा बहुत चेंज आ गया। तो गुरुजी आपके पास हम दीक्षा ले लिए, तो गलती हो गया बहुत। गुरुजी क्या करेंगे आपके क्या पास? गलती हो गया? नहीं हुआ ना? कोई गलती नहीं, आप भगवान से जुड़े हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, इसमें क्या गलती? अब अच्छा तो मेरा एकदम हम नया जीवन मिल गया आपके पास। ठीक है, हाँ, भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ करके अपने हर बुराइयों का त्याग कर देना, ये गलती नहीं, तो अच्छा ही है, अच्छा है। और गुरुजी वो मंत्र हम जपते हैं, 2 मंत्र जपेंगे। कोई बात नहीं, जो आपको मिला है यहाँ से वो जप लीजिए। और गुरुजी 2 चीज मांगेंगे, दीजिएगा। एक आपका चरण पादुका और तुलसी का माला एगो। ठीक है, तो कल ले लेंगे चरण पादुका। चरण पादुका आप ले आइएगा, तो स्पर्श करा के ले जाइएगा। हाँ, आपके पास आप क्या लेंगे? आपका चरण पादुका। हाँ, तो चरण पादुका आप ले आइएगा, वो सब ओ हाँ 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 हाँ, आचार्य वो बता देंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हाँ, गुरुजी राधे राधे जी, मैं उत्तराखंड खटीमा रुद्रपुर से आया हूँ। मैं स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ। अपने साथ ये नाती लाया हूँ, यहाँ इसको भर्ती करने के लिए पूछना चाहता हूँ। ये अभी 4ठी कक्षा सब में बता पढ़ता देंगे। है और सवर्ण है। सब मैं बता दूंगा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न उनके तरफ से जो जिनके पास ज़्यादा अभी समय नहीं बचा है या वो लोग ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकते, तो मेरा सवाल है, जीवन में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? कथा, नाम जप, सत्संग से ही, नाम जप से ही अपने आप जीवन परिवर्तित होता है, भगवत प्राप्ति होती है। धन्यवाद। जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी ये बोला कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं? हाँ, कितने से पढ़ाई है? वो सब बताएंगे आचार्य जी। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी आपसे एक प्रश्न पूछना है। अभी तक तो मैंने नौकरी की, हाँ। 60 वर्ष में रिटायर हो गया। तब तो आप जानते हैं नौकरी में तो समय नहीं मिलता किसी काम के लिए भी। अब सिर्फ आपसे ये पूछना है, मुझे कोई 2 मंत्र बता दीजिए जिससे सब जीवन सफल हो जाए। केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप कीजिएगा। श्रीमन नारायण का जाप करेंगे, अपने आप आपके हृदय में भगवत प्रेम भक्ति का संचार होगा और जीवन अच्छा होगा। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। एक मिनट गुरुजी साष्टांग प्रणाम। हमें ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमें भक्ति हो जाए। क्या हो जाए? भक्ति करने लगे हम। अच्छा, भक्ति हो जाए। भगवान हाँ। कृपा करें, भगवान ही देंगे आप भक्ति। हमारे गुरु ही, खुश रहिए। तो हमें भक्ति मिल जाए, हम
नाम स्मरण करते रहे। बिल्कुल मैया, भगवान सुनेंगे आप। राधे कृष्ण का। खुश रहिए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को क्रोध बहुत आता है, इतना कथा सत्संग सुनती हूँ फिर भी क्रोध नहीं जाता। आपका तो आने दो ना क्रोध, क्या बुराई है? जब क्रोध आए तो क्या करते हैं आप? किसी पे भी फिर गुस्सा उतर जाता है। किसी पे भी? पति पे तो नहीं उतरता? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो जब हो जाएगी शादी फिर पति? शादी करना ही नहीं है। क्यों? बस तो फिर अच्छा है, फिर गुस्से से कुछ नहीं बिगड़ना आपका। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। पति होता तो उसी का बिगड़ता सब, अब आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी, हम बहुत देर से आपका सत्संग सुनते हैं जी। हमको सबको बहुत अच्छा लगता है। आप हर सत्संग में कहते हैं कि पति की सेवा करो, अगर पति रास्ता बदले तो फिर वो बेटी क्या करे? वो कह रही है कि मेरे को ऐसा रास्ता दिखाओ, वो कुछ भी करे मेरे मन पर असर ना हो, मैं धैर्य इसलिए बनाए तो रखूं। हम पतियों को भी कहते हैं कि पत्नी व्रता होना चाहिए पति को भी। इस जाए नारी का धर्म है पति की रक्षा करना। जिस नारी, अब आपके दामाद का मतलब आपकी बेटी जो है, एक पत्नी चाहे तो अपने पति को बचा सकती है। हाँ जी। जिस औरत से उसके पति का चक्कर है उस औरत को वो सबक सिखाए। भाई स्त्री के अनेक रूप होते हैं। आप यदि दुर्गा हो तो काली भी हो, और जरूरत पड़ने पर महाकाली भी बनना पड़ता है, तो बन जाओ महाकाली और बचाओ अपने पति को। जिस औरत से चक्कर है उसका, उस औरत को पहले समझाओ प्यार से, मान जा, वरना फिर छाती में उसके मूंग दरो। सत्य वचन महाराज। ठीक है? उसकी फिर उसको पुलिस कंप्लेंट करो, मान जा, समझाओ, वरना पर उसकी जेवा निकाल के उसको सबक जैसे वो माने। ठीक है। साम मतलब समझाओ, दाम पैसे ले ले, मान जा, 1000 रुपया रख ले, टॉफी खा लेना, साम दाम, दंड, फिर दंड। यदि नहीं माने पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन यदि साथ दे तो ठीक है, वरना फिर नारी को अपने रूप में आना चाहिए। और हम कहते हैं कि प्रत्येक नारी को, यदि आपका पति गलत राह पर है और आपको पता चल जाए किस स्त्री के साथ चक्कर है, उस स्त्री के बिल्कुल घर में घुस के 12 बजाओ। हमारे इस यूट्यूब घर में घुस के मारने की जरूरत है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। और औरतों को कौन मार सकता है? ऐसी औरतों को उसकी पत्नी का ही अधिकार है। पत्नी जाए और अपना चंडी का रूप बनाए, पहले पुलिस प्रशासन का साथ ले, ना माने पुलिस प्रशासन से तो फिर आखिरी या तो आर या तो पार, रण होगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रणाम आपके चरणों में कोटि कोटि। खुश रहिए। आपका जो व्यवस्थित है यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जो खाना पीना है यहाँ का बहुत ही अच्छा। मैंने बहुत जगह गया हूँ, देखा हूँ, उतना अच्छा खाना पीना नहीं मिला। यहाँ जो व्यवस्थित है जी, बहुत ही अच्छा लगा। खुश रहिए। प्रणाम पूज्य श्री। खुश राधे रहिए। राधे। खुश रहिए। पूज्य श्री, मैं एक प्रश्न लेके आई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। आप अभी जब रायपुर में गए थे ना, तो वहाँ से मैं चरण स्पर्श करके और वहाँ से धूली लेकर आई हूँ। हम लोग हमारे एक दुर्ग के पास कोटनी एक छोटा सा गांव है, वहाँ आपके द्वारा मतलब कथा कराने की इच्छा है हम लोगों को। हाँ, हो जाएगी। 2 साल से आपका ना स्वप्न देख रहे हैं, कोई चाची लोग, कोई और, आप स्वयं वहाँ पर गए हैं, कथा कर रहे हैं। ठीक है, हम आएंगे जरूर। तो आप इस एकादशी के पर्व पर ना मैं आपको आमंत्रण करने आई ठीक हूँ। है, ठीक है, जरूर। जी मैया। हाँ मैया, बात कर लो। मैं आपको मैं संत शिरोमणि आसाराम जी बापू की शिष्या हूँ, तो आपको मैं ऋषि एक मिनट, प्रसाद देना चाहती आपको हूँ। ये मैया आई हैं पास में। मैया थोड़ा उनको दिखता नहीं है, यहाँ आप आई हैं, मैं बात कर लूँ 1 मिनट। हाँ मैया, कैसी हो आप? गुरुजी राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ, और मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। पिछली साल आप रोहिणी में गए थे ना? जी 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 गए। तो फरवरी में जो आपने वो करी थी ना, वो भागवत करी थी, तभी मैंने धक्के खाकर मैंने आपकी दीक्षा ली थी। तो गुरुजी अब मेरा सवाल है ये कि पहली बात तो आप मेरा ये जो छोटी सी भेंट मैंने दी है, बिल्कुल स्वीकार है आपकी भेंट।
पिछली बार मैं आई थी तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी आपको कुछ दे पाने की, तो इसलिए अब मैं लेके आई हूँ। बहुत दिनों से खुश रहिए, आप जो लाए हैं बहुत मैया। आपको कब से नहीं दिखता, कब से आपको ऐसा है? पास में आओ थोड़े, यहाँ और 4-5 साल की थी तब से मेरी आँख खराब हो गई है। अच्छा। तो इसलिए अब मेरी शादी हुई थी तब भी ऐसे ही थी, तो अब मेरे 4 बच्चे हैं, चारों की सबकी शादी कर दी है। तो आपकी आंखें जब शादी हुई तब आंखें अच्छी थी? नहीं। अच्छा। हाँ, तो फिर आपके पति जो हैं वो क्या करते हैं? देखने वाले थे। हाँ। लेकिन अब इस वक्त नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं। अच्छा, पति देख सकते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से आपसे विवाह किया था? मर्जी से क्या, उनकी शादी उनके वो भैया भाभी नहीं करने देते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्होंने फिर मतलब शादी तो करी, अपने बलबूते पर करी। चलो अच्छा, आपके बच्चे अब ठीक हैं? हाँ, बच्चे तो ठीक हैं। चलिए, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न आपसे करना है। बोलिए। गुरुजी, पहली बात तो ये कि ऐसा हुआ कि एक यहाँ सतपाल महाराज जी को आप जानते हैं? किनको? सतपाल महाराज जी। सुना है टीवी वगैरह में। हाँ। कभी तो उनका ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे से बोला कि आंटी हमारे साथ जरा, मैं थोड़ा ढोलक वोलक बजा लेती हूँ ना, तो कहने लगी थोड़ा सत्संग में थोड़ी सहयोग कर दिया करो, तो ढोलक बजा दिया करो। मैंने कहा भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब ऐसी भगवान से जुड़ी हुई बात है मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है, ठीक है मैं आ जाया करूँगी। फिर वो कहने लगे कि हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मैं पहले ले चुकी हूँ अपने गुरुजी का नाम, मैं दूसरे गुरुजी का नाम नहीं लूँगी। मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरा नाम मतलब दर्ज करा दिया, फार्म भर दिया। अच्छा। हाँ, भर दिया। तो मैंने उनके नियमों का पालन नहीं किया। जी। ठीक है, क्योंकि जब मेरे मन में बसे हुए थे आप, तो मैं कैसे कैसे दूसरे को कैसे स्वीकार कर सकती थी। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने उसकी मतलब सत्संग तो भले ही मैंने कराया, मैंने कहा सत्संग हमारे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग तो किसी का भी सुन लो जी, और शिक्षा किसी की भी प्राप्त कर सकते हो जी। तो मैंने उनका नहीं करा। तो एक दिन उसने देखा कि हाँ जबरदस्ती मुझे गुरुजी की फोटो दे गई। मैंने कहा मैं नहीं लूंगी, मैं देख नहीं सकती, तो मैं फोटो को करूंगी क्या जी। तो बोली नहीं नहीं नहीं, हमारा गिफ्ट है, तुम रखो, इसकी पूजा करना ये है। मैंने रख लिया। पूजा मैं नहीं करती थी, अपने कान्हा जी की पूजा करती थी जी, क्योंकि मेरे पास राधा और कन्हैया दोनों है जी। तो अब उसको मैंने वापस कर दिया, तो अब उनको लग गई चिढ़। अब जब चिढ़ लगी, कहते तुमने हमारे फोटो ऐसे कैसे दी दी तुमने किसी को, तुम्हें पाप लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। क्या गुरुजी मैंने गलत करा है? ऐसे ही अरे होगा? भाई गुरु किसी पर थोपे थोड़ी जाते हैं। अरे वो तो थोपते हैं गुरुजी। हाँ, तो जो थोपी जाए वो बातें ऐसे ही हैं, वो दम नहीं है। हाँ। जो गुरु कभी थोपा नहीं जा सकता। तो इसलिए पानी पियो, छान के गुरु बनाओ, जान के। जहाँ मर्जी है, जहाँ इच्छा है, जहाँ से ज्ञान मिले वो गुरु है। और कोई थोपने वाली बात नहीं है किसी के लिए। और गुरुजी एक और आपसे एक इस बात का मतलब सोल्यूशन निकलवाना है जी कि मैं आपके लिए तो पोशाक लाई थी जी, लेकिन अपने कन्हैया के लिए और अपनी राधा रानी के लिए पोशाक और पूरा 16 श्रृंगार लेके आई थी जी। तो मैंने राधा रानी को पोशाक, पता है आपको, जब मैं लाइन में बैठी थी तो एक बुजुर्ग के उसमें आई थी, तो मैं बार बार यही कहती, राधे जब तक तुम मुझसे कपड़े नहीं मांगोगी ना मैं दूंगी नहीं जी। तो मैं बैठी थी तो एक आई भीड़ में से निकल के, बुजुर्ग थी, कहने लगी माता ये मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे इन बातों का कोई अंदेशा नहीं था, मैं सोची कोई और होगा, वैसे मांगने वाली कोई होगी। मैंने कहा कि अभी तो मैं ये नहीं लेके आई हूँ, ये तो मैंने पहनी हुई है, बताओ कैसे दे दूँ। बोले तो अच्छा मुझे पैसे दे दो, मैं ले लूँगी। मैंने कहा पैसे इतने, सारी तो 500-600 की आएगी, लेकिन मैं अपने मन में बोली इतनी तो नहीं है। फिर मेरे अचानक से दिमाग में क्या आया, मैंने निकाले 50 रुपए और उनको दे दिया। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तो अब ये आप बताइए क्या वो राधी हो सकती है? हाँ, जब आपने मन में भाव यही रखा था कि राधा रानी आए तो राधा रानी आ गई किसी रूप में। फिर शाम को गई, बिल्कुल शाम को दर्शन करने गई तो मैं रो रही थी बैठ करके राधा रानी के उसमें। मैं राधा रानी के लिए तो बहुत ही रोती हूँ। गुरु जी बस कृष्ण भगवान से मेरी कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ। चलिए भगवान आपको सुखी रखें, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहिए। हाँ जी, और चलिए आप सदा भगवान की याद में खोए रहें, ये हम चाहेंगे। बैठिएगा, बैठ जाइए सब लोग। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आज आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए जी जी। हम तो ऐसे ही आए थे, पर हमें नहीं पता था कि इतने नज़दीक से गुरुजी के दर्शन होंगे। तो आज पता नहीं कैसे भाग्य खुल गए हमारे, गुरुजी के आपके दर्शन हो गए।
गुरुजी आपसे ये क्वेश्चन करना था, मेरे को एक प्रश्न था खुश जी कि जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है जी, तो कोई उसकी अगर कोई हेल्प करता है, कोई मदद करता है, तो कैसे कहते हैं कि भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं, तो कैसे समझे कि वो भगवान नहीं भेजे हैं? भाई जो आपका मददगार है उसे ईश्वर ही मानो, बस। मतलब जो भी मदद कर रहा है, कोई भी हमारी हेल्प कर रहा है, तो माने हम ईश्वर ही है वो हमारे लिए। ईश्वर मानो, ईश्वर ने आकर के आपकी हेल्प की, लेकिन आपको एक विवेक ये रखना है कि बाद में कहीं आपकी मदद करके वो आपका कोई मिसयूज भी ना करे, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। वरना दुर्योधन ने कर्ण को राजा तो बना दिया अंग देश का, बाद में कर्ण ने वसूला भी, दुर्योधन ने वसूला भी ना कर्ण से। जैसे नचाना चाहा दुर्योधन ने, वैसा कर्ण को नचाया। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको हेल्प करके और बाद में आपको अपने सारों में नचाने लगे और आप नाचो। तो इन चीज़ों से बचिएगा। भाव भगवान का ही रखना सब में, कि ईश्वर इस रूप में आए हैं, और सब समझते हुए कार्य करना। और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मतलब यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम, तो दीक्षा लेना जरूरी है। अरे भाई आप इसका उत्तर दो पहले हमें, कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? नहीं। फिर ऐसे ही बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, मन से नहीं बनाओ ज्ञान मिलेगा। और गुरुजी अगर लड्डू गोपाल जी हम घर में हैं नहीं, अभी रखना चाहते हैं, पर घर में जैसे अंडे वगैरह भी यूज होते हैं, क्या हम रख सकते हैं? तो अंडे आप लोग खाते हैं? नहीं, मैं नहीं खाती, पर हस्बैंड खाते हैं, पर वो मानते भी नहीं है, बात नहीं मानते वो बिल्कुल भी। पति आए हैं आपके? नहीं, वो बीमार रहते हैं थोड़े से। अंडा खाएंगे तो बीमार ही रहेंगे। वो नहीं मानते, क्या करें? आए नहीं यहाँ पर? वो अभी आएंगे भी नहीं वो कभी। क्यों? नहीं, वो नहीं आएंगे। वृंदावन नहीं आते? नहीं, वो उनको भगवान में है पर आ नहीं सकते वो। चलो, उनके क्या प्रॉब्लम भी है, पैरालाइज है वो गुरुजी। अच्छा, फिर भी अंडे खाते हैं? फिर भी खाते हैं, जिद करते नहीं मानते। फिर वो क्या है कि प्रॉब्लम है तो चीजें फेंकना, जिद करना, क्या है, क्या करें गुरुजी आप बताइए। अब क्या करें? अब ठीक है, अब समझाया ही जा सकता है व्यक्ति को, और क्या किया जा सकता है। पर हम ऐसे लड्डू गोपाल रख सकते हैं कि हाँ, नहीं? आप तो रखो अपना, आप तो करो, आप थोड़ी खा रही हो। फिर गुरुजी जो प्रॉब्लम आती है महिलाओं के साथ 7-8 दिन की, तो उसमें हम क्या करें? मानसिक पूजा, मानसिक पूजा करो उस समय। फिर हम रख सकते हैं लड्डू गोपाल। हाँ। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं अलवर से आई हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे जी, लेकिन उनको ना पूजा पाठ में जब भी बोलती हूँ कि पूजा करो, कथा सुन लो, तो वो कहते हैं कि कैसे, क्या क्या होता क्या है उससे, तो मैं सरल भाषा में समझा नहीं पाती। किनको? छोटे बच्चे हैं ना। कहाँ हैं? एक तो ये है और एक ये है। बात तो कराओ। इनको समझ में नहीं आता, कहती हूँ नाम जप करो, कथा सुनो, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उससे क्या होता है। ठीक है, वो अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं। आप बस उनके साथ अभी केवल आप भगवान की पूजा करते रहिए, ये भगवान हैं, बस ये बताते रहिए। पर ये कहते मम्मा पूजा से होता क्या है? उनसे बोलना खाने से क्या होता, पूछना, सवाल आप भी करो, बेटा खाने से क्या होता है जी। बोले भूख मिटती है, पेट भरता है। उसी प्रकार जैसे पेट भरता है भोजन करने से, ऐसे बुद्धि में ज्ञान भरता है कथा सुनने से, है ना। और तृप्ति मिलती है भोजन करने से, उसी तरह सुख मिलता है, आनंद मिलता है कथा सुनने से। पर छोटे हैं, इनको लगता है कि अगर अभी पूजा करेंगे, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप पूजा करोगे तो भगवान आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, तो इनको लगता है कि बस पूजा करी अभी तुरंत मिल जाए। हाँ, बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो मैं समझा नहीं पाती कि कोई बात नहीं। आप देखो, बच्चों को अभी से स्वार्थ में मत जोड़ो जी। आप लोग कभी अपने बच्चों को ये मत कहो कि भगवान की पूजा करोगे तो ये देंगे भगवान। ऐसे में बच्चे फिर क्या सोचेंगे, अरे जो कर रहे हैं दे नहीं रहे, मतलब माँ झूठी है जी। मतलब भगवान झूठे हैं। स्वार्थ नहीं डालना जी। कभी भगवान की भक्ति स्वार्थ मत डालना कि भगवान ये कर देंगे, नहीं, भगवान से जुड़ना है। केवल अभी धीरे धीरे सत्संग उनको दो कि बेटा ये भगवान, अभी केवल जानकारी दो कि ये भगवान है,
और भगवान का केवल नाम जपना है। वो क्या देते हैं उनको ये बताया करो कि ये जो तुमको आंखें हैं ना, ये आपकी आंखें आपको भगवान ने दी हैं। ये जो आपके हाथ है ना जिससे आप खा पा रहे हो, ये भगवान ने दिया है। ये जो पाँव है ना चल पा रहे हो, ऐसे समझाओ बच्चों को। ये मत समझाना कि आप ये कर लोगे तो भगवान ये कर देंगे, नहीं करेंगे तो बच्चे हैं, कहेंगे लो हमने ये कर लिया। आप कहोगे 1 लोटा जल चढ़ाओ भगवान जी को, तुम्हें भगवान ये देंगे, तो वो तुरंत चढ़ा देंगे, बोले कहाँ दिया देखो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ही झूठी बना देंगे। वो गलत। आप खुद बच्चों को यदि ये पढ़ाती हो तो मतलब गलत पढ़ा रही हो, गलत रॉन्ग पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। इससे बच्चे नास्तिक हो जाएंगे, इससे बच्चे और बिगड़ जाएंगे कि तुम्हारा भगवान झूठा ही है पूरा। उनको ये बताना है कि ईश्वर ने हमें देखो ये सब दे रखा है ऑलरेडी, इसलिए जो दिया है तो थैंक यू के रूप में हम ईश्वर का पूजन करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करना। ईश्वर का पूजन क्यों करना? जो मिल चुका है उसका धन्यवाद करना है, ना कि और आगे कुछ मांगना है। जी जी। और एक और सवाल है, बिजनेस है अपना, बिजनेस करते 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 मतलब रुक जाता है। क्या बिजनेस है? काय का? प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी अब ठीक है चलता रहेगा हमेशा। देखो रास्ते हम जब चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं तो सड़क सीधी नहीं होती हमेशा, लंबे टाइम तक थोड़ा उतार है, थोड़ा चढ़ाव है। यही जीवन का सिद्धांत है। बनते बनते लगता है कि हो जाएगा, फिर नहीं हो पाती। होगा। अब बिहारी जी की शरण में आप आए हैं ना, जी जी, अब होगा। बिहारी जी ठीक करेंगे सब तेजी से। अब बच्चे का भी है सर, मन लगा के पढ़ता नहीं है वो। एक बच्चा है। क्या करता है वो? अभी 11वीं में 12वीं में गया है सर। तो पढ़ता नहीं है तो कहाँ ज्यादा मन लगाता है? ज्यादा मन मोबाइल पे। चलो समझाना लाए हो तो हम समझाएं। कहाँ है? अभी आएंगे, अभी फिर नेक्स्ट मंथ में आएंगे। हाँ तो ले आना उसको, हम समझाएंगे, बात कराना हमसे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। कर लो। गुरुजी मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा की डेथ हो गई है, अब बस मेरी मम्मा और मैं हैं। आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ लिख कर के योग्य बनना चाहिए। और आपके पिता नहीं है, डेथ हो गई है, ऐसा मत बोलो। आपके पिता हैं भगवान। हम सबके परम पिता परमात्मा ही हैं, सबके पिता भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके पिता हैं। जो पालनहार है उसे पिता कहते हैं। तो भगवान है आपके। अब आज से आप क्या मानेंगे कि भगवान जी हमारे कौन है? पापा। पिता। कौन है? पिता। भगवान हमारे पिता हैं। और आप खूब पढ़ो। पढ़ाई में मन लगता है कि मोबाइल चलाने में लगता है? पढ़ाई में। पढ़ाई करना है और खूब पढ़ाई करके खूब पैसा कमाना है आपको, पढ़ लिख कर। और फिर पैसा खूब कमा के खूब पैसा कमाओ और फिर समाज की खूब सेवा करो, खूब आनंद से सबकी सेवा करो। ठीक है? राधे राधे। और कोई प्रश्न आपका? खुश रहो। गुरुजी राधे राधे जी। आपको हमेशा मोबाइल में और फेसबुक पे ही देखा, आज आपको सामने से देख के बहुत खुशी हुई है। आपको देख के मेरे को रोना भी आ गया था। गुरुजी मेरी फैमिली है ये बहुत अच्छी है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। बस थोड़े से मेरे हस्बैंड को आप समझा दीजिए। क्या? वो आप थोड़ा समझा दीजिए। समझा देंगे, बात करा दूँ। मैया ठीक है? ठीक है।